स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिएगा, धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से गठन करते हुए जोरदार घर्षण करते हुए ऐसे जोर से घर्षण करिएगा और तब के साथ ऐसे आंखों पे चेहरे पे लगा कर धीरे से आंखों खोल ले। ऐसे ऊपर एक हिस्से को रगड़ाई करते हैं आराम ऐसे। चलिए सावधान सूक्ष्म अभ्यासों के साथ हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आंखें गोल घुमा लेते हैं ऐसे, अंगूठे को देखते हुए गर्दन सीधे कमर सीधे अंगूठे को देखते हुए ऐसे घुमाएंगे ऐसे पूरा गोल घुमाना है। आराम से पूरे मनोयोग के साथ मन में प्रसन्नता का भाव और बाहर भी चेहरे पे हल्का मुस्कान का भाव, प्रभु का धन्यवाद देते हुए 3 बार सीधी दिशा में फिर 3 बार उसके विपरीत दिशा में आराम से घुमाएंगे। करके खत्म करने वाला नहीं, इसको एंजॉय करना है कि अरे वाह मैं कितना सुंदर आज का दिन प्रभु ने दिया है मुझे, तो मैं आज इसको अच्छा बनाऊं, आज के लिए मैं खुश रहूंगा। आज जितने भी गर्दन घुमाएंगे, जितने भी मेरे से मिलने वाले सभी से खुशी से बात करूंगा, सभी की सहायता करूंगा। सहायता करने में मेरा क्या जाता है, मैं करूंगा। मेरे सहायता से किसी को खुशी मिलती है, किसी की प्रसन्नता होती है, किसी का काम बनता है तो मैं जरूर करूंगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन के मन का धन का करे जो दूजे को दान रे, वह सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान। गर्दन पीछे ले जा करके थोड़ी देर रोक करके रखते हैं, श्वास छोड़ते समय श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते समय अब दाईं ओर वाइड। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने करके। तो नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, अपने लिए वो पानी भर के नहीं, परोपकार के लिए रहता है। परोपकार सब देखते हैं, प्रकृति भी हमारे लिए ऑक्सीजन का करती है। परोपकार, परोपकार के लिए सब चीज पूरी सृष्टि है। प्रकृति पेड़ में लगने वाले फल,
हमारे लिए हो। वह अपने लिए कोई नहीं करता, तो हमें भी मनुष्य का जन्म मिला है, तो ये पेड़ पौधे, नदियां, प्रकृति हमें यह संदेश देती हैं कि हमें परोपकार करना है। ऐसे कमर और गर्दन को सीधे रख करके हथेलियों को दोनों सामने, और कैसे उपकार, परोपकार, परोपदेश, कुशल बहु तेरे, ऐसे वाला नहीं। अरे उपकार किए कर, उपकार। दूसरे को बोलने वाले तो हजार हो जाते हैं। कई बार लगता है कि अरे हम अपनी तकलीफ हम जानेंगे, हमको ये तकलीफ है, हमको वो तकलीफ है, लेकिन कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने आप को भगवान के सहारे छोड़, जब कुछ समझ नहीं आता है ना, भगवान के सहारे छोड़, कोई भी समस्या वो निपटाएगा, वो करेगा जरूर। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसे के बाद अब हाथ, और परोपकार करोगे, पुण्य करोगे, किसी की सेवा करोगे तो तिरस्कार भी मिल सकता है, फटकार भी मिल सकता है। होम करे और हाथ जले कहते हैं, मतलब यज्ञ करने से हाथ भी जल सकते हैं। आप यज्ञ परोपकार के लिए कर रहे हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आहुति देते देते आपके हाथ जल सकते हैं। आप किसी की सहायता करने निकलो, किसी की मदद करने निकलो, तो कोई आपको ऊपर आक्षेप लगा सकते, ये देखो होशियारी मारने निकला है, ये देखो डिंग मारने निकला है, ये देखो ये समाज सेवक। बोलने वाले को बोलने दीजिए, क्योंकि वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे को नहीं छोड़े, शंकराचार्य जी जैसे को नहीं छोड़े, किसी भी को नहीं छोड़े, भगवान को नहीं छोड़े, तो हम तो इंसान हैं, हमारे क्या ही होगा। बस करते जाना है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक धुन जय जय भारत। दाएं से बाएं को बाएं से। कैसे इससे प्रकृति को समझते, प्रकृति माता। आम के पेड़ में मीठे मीठे आम फले हैं, और उसको आदमी कैसे करता है, नीचे से बड़ा सा पत्थर लेगा और मारेगा, तब भी वह वृक्ष चोट सह करके भी हमें मीठे फल देते हैं। उसके तने, उसके पत्ते, उसकी शाखाओं पे चोट लग जाती है, लेकिन वो परोपकार करना नहीं छोड़ती। कितनों भी पत्थर मारे देखिए, बचपन से हम कई पेड़ को देखते हैं, 100 साल से, 50 साल से, हर साल उसको हमारे द्वारा चोट लगाया जाता है, लेकिन वो ये नहीं कहता अरे ये तो मेरे को चोट लगा दिया, अब मैं अगले साल से फल नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है क्या वृक्ष? नहीं, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, उंगलियां तुम नहीं देते हो। तो परोपकार करने वाले व्यक्ति को इतना समझ होना चाहिए, इतना मतलब ज्ञान होना चाहिए। विनय सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग करते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों के संग मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद जी को पढ़ना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जी को पढ़ना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी को पढ़ना चाहिए। हमारे पास तो इतने ऋषि मुनि हैं। हाँ, एक एक के जीवन को उतार के देखिए, कितना संघर्ष, कितना सहे, कितना तपे, कितना जले, कितना गले, कितना खपे, तब वह देश में उनका नाम हो रहा है। क्योंकि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास को मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास को पुण्य भूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। ऐसे तो परोपकार और याद रखना है। क्या याद रखना? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। इसका मतलब क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी चारी चुगली करता है, उसको तो अपने घर में आंगन में साफ कर, क्योंकि बिना पानी और बिना साबुन के हमें निर्मल करने का काम करता है। हमारे गुण, हमारे दोषों को बताता है, अरे तुम में ये बुराई है, तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो। वैसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, अपने निकट रखना चाहिए। कोई भी निंदक है, हमारी निंदा करता है, पास रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अपनी बुराइयों को देखना चाहता है, फोकट में वहां काम करता है आपके लिए, उसको पास रखिए ना, आपकी अवगुणों को बताएगा कि आप में ये खराबी, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। तो निंदक को तो सामने रखना चाहिए। वाह भैया, तुम मेरे लिए फोकट में काम कर रहे हो, मेरे लिए फोकट में अपनी ऊर्जा खपा रहे हो, अरे वाह। ये भाई, तुम अपना समय निकाल करके, अपनी बुद्धि खपा करके, अपना दिमाग खराब करके तेरी निंदा कर रहे थे, बढ़िया है भाई, मेरे लिए तो काम कर रहे हो। सावधान। अब प्रभु मेरे जीवन का उद्धार, एक पैर ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे। तो निंदकों को पास में रखना चाहिए। अच्छे काम करने से कई प्रकार के लोग उंगली उठाने वाले लोग, इससे हमें हारना नहीं है। दुनिया में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तो हमें निरंतर सेवा करनी चाहिए। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद, दूसरे पैर से, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना। ऐसे संभलने की बात हमें करना है। कैसे संभलना? बहुत संभल संभल के चलना है। अब दोनों पैर को सीधे करके ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना है, ऐसे ऐसे।
दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। संभलने की बारी हर समय व्यक्ति को संभलना तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। आंधी हो चाहे बरसात हो चाहे तूफान हो, सभी पे हमें अडिग रहते वैसे अच्छे से ऊपर नीचे करना है। सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। मेहनत के तो नसीब भी। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना। चलिए सावधान। तितली आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास होता है। नीचे धीरे धीरे ऐसे। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाएं। प्राण भले ही जाए पर अब पीछे नहीं हटना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। अच्छे से क्यों आगे किनके सपनों को पूरा करने के लिए? स्वामी विवेकानंद जी के सपने को पूरा करने के लिए, स्वामी श्री राम शर्मा जी के, पतंजलि जी के ऋषि पतंजलि, ऋषि पाणिनि, गुरु नानक जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों को पूरा करने के लिए, कबीर जी की सपनों को पूरा करने के लिए हमें तो और संभलना है, संभल के चलना है। संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहर न हो जोगी, जोग जुगत से करना जोगी, जोग जुगत से करना। ऐसे आगे पीछे करिए पैर विधि मंथन। आदत आतुर संसद विशाल, परहित देख विघलना। ऐसे अच्छे से करेंगे। विधि मंथन का अभ्यास, दही मथना है ऐसे। गिरा दीजिए अपने पेट को अच्छे से 20 बार 30 बार। तो क्या करना है? जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोगी ऐसे बढ़िया। अब ऐसे पैर उठाइए नीचे लाइए, पैर उठाइए नीचे लाइए, पैर उठाइए नीचे लाइए, पैर उठाइए नीचे लाइए। एक ऐसे चलिए अब चक्की चलाते हैं ऐसे। पीछे कोहनी नहीं मोड़ेंगे, पेट के लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज के लिए अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा, फैटी लिवर के लिए अच्छा। निर्मल मन रहना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहर न जोगी, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। Finally, Elimtrade just launched an AI. सब जगह अद्भुत रमण मरण सब जगह
ऐसे दिमाग पर जाए अंगूठे को ऐसे अंदर करना, अंगूठे को स्पर्श कराना नहीं। अब ऐसे कमर पीछे, आंख से सीधे कमर उठाना, तो श्वास से गर्दन से तो बदलिए शरीर पर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास फेफड़े के लिए, अस्थमा दमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, फेफड़े की मजबूती के लिए, हृदय की मजबूती के लिए। श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, फिर छोड़ देना। जिसको हाई बीपी हो धीरे धीरे करेंगे, जिसको हाई बीपी है एकदम धीरे धीरे करेंगे, जिसको हार्ट की समस्या हो एकदम धीरे धीरे करेंगे, नहीं के समान। सावधानी हटी दुर्घटना, सावधानी पूर्वक करना है। और जो स्वस्थ है वो करिए, कभी सर्दी खांसी नहीं लगेगा, फेफड़े पे ब्लॉकेज इन्फेक्शन नहीं होगा। श्वास लेना, फेफड़े पे भरना नाक से और नाक से छोड़ना। अब एक हाथ आगे पीछे करके सांस छोड़नी है। और मन से भाव करना, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। लंबे गहरे सांस, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वायु मुद्रा में बैठ कर पेट अंदर ले जाने का अभ्यास कपालभाति। धीरे धीरे आंखें बंद करके सहजतापूर्वक आराम आराम। एक एक श्वासों पे एक एक स्ट्रोक लगाते हुए पेट के सारे रोग दूर होंगे। गैस पेट देखिए ऐसे ज्यादा स्पीड से नहीं, सामान्य गति से करेंगे। जिनको बीपी की ज्यादा समस्या हो धीरे धीरे
पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, या नासिका से श्वास बाहर छोड़ने का अभ्यास। कपाल भाती, चेहरे पे चमक आएगी, एक हो जाएगा, एक तेज आएगा, चेहरे पे नूर बढ़ेगा, पेट के सारे रोग दूर होंगे, कैंसर सेल्स मरेंगे, सब सेल्स, सब बीमारियां, सब अच्छाइयां हमारे भीतर है। जिसको जो खाद्य पानी मिलता है वो बढ़ जाता है। अच्छाइयों को खाद्य पानी मिलेगा तो अच्छाइयां बढ़ेंगी, और कुछ नहीं मिलेगा, बुराइयां बुराइयां आती जाएंगी तो खरपतवार उग जाएंगे। जैसे खेत पे हम धान बोने के पहले उसकी जुताई करते हैं, उसमें से खरपतवार होते हैं, उसको उखाड़ फेंकते हैं, तब उसमें नया धान जगता है। वैसे ही हम अपने विचारों को अच्छे अच्छे विचार डालें, हमेशा सकारात्मक विचार डालें, अच्छे विचार डालें, शुभ विचार डालें, सत्संग के विचार डालें, तो मन अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा। और कुछ नहीं करेंगे तो मन में निगेटिविटी आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। तो कपाल भाती प्राणायाम से इसको कपाल भाती जीवन साथी बना दीजिए। जीवन साथी, एक एक स्ट्रोक पेट के सारे रोग ठीक होंगे। पेट के सारे रोग, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, हमारा आंतें हैं, छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, चाहे हमारा अपेंडिक्स हो, सभी को स्वस्थ करता है। मूत्र संस्थान को स्वस्थ करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। कपाल भाती प्राणायाम पेट के बढ़े हुए मोटापा को दूर करता है। प्राणायाम कपाल भाती, लेकिन खाली पेट करना है, ऐसा नहीं कि दबा करके पराठे खा करके, अरे पाचन तंत्र को ठीक करता है करके 5-6 पराठा दबा दिया, आधे घंटे बाद कपाल भाती करे, पेट अंदर ले जा रही है, तो सवा सत्यानाश होगा। सत्यानाश भी नहीं, सवा सत्यानाश हो जाएगा शरीर का। कपाल भाती प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। प्रातः काल उठिए, प्रभु का वंदन कीजिए, स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए, और करते रहिए आप कपाल भाती। और धरती माता को प्रणाम करके, जल ग्रहण करके, पेट की शुद्धि करके, तन मन की शुद्धि करके प्राणायाम की साधना पे लग जाइए। आपका ध्यान लगेगा, आपका चित्त लगेगा, बुराइयों से बचेंगे, नशे से बचेंगे, गलत कामों से बचेंगे, गलत विचार से बचेंगे, गलत संग से बचेंगे। भगवान की ओर आपकी सन्निधि होगी, और भगवान की ओर सन्निधि होगी तो भगवान आपको सत्य के मार्ग पे चलाएगा। गलत रास्ते पे जाने पे आपको आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा आपको रोकेगा, अरे ये गलत है, यार मत जा, वो आपको बना उस भगवान को जागरूक। कपाल भाती प्राणायाम, कपाल मतलब होता है ये माथे का भाग, ये भाग, ये जो चेहरा सामने दिखता है ना, माथा, बाल के नीचे और आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है इसको कपाल कहते हैं। कपाल भाती, कपाल में भ्रांतियां पड़ गई है, गलत गलत विचारों के, गलत गलत स्वभावों के, गलत गलत संग के, गलत गलत खान पान के, गलत गलत हर चीज के, उस भ्रांतियों को दूर करता है। भ्रांतियां मतलब गलत फहमी, गलत फहमी दूर हो जाएगी कब, जब आप योग करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, नित्य जप करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। जब आप इस प्रकार बोलेंगे तो प्रभु को आपकी सुनना पड़ेगा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। ऐसे कपाल भाती निरंतरता से करते रहना, पूरे निरंतरता को, पूरे लगन के साथ, भाव के साथ हमको ये अभ्यास करना। भाव जहां पे नहीं होता, भाव जरूरी है। पूजा में हूं, चाहे पाठ करने के समय हो, चाहे योग करने के समय हो, चाहे ध्यान करने के समय हो, चाहे जप के समय हो, तप के समय, भाव जरूरी है। अगर भाव नहीं रहेगा तो अभाव हो जाएगा।
अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब गरीबी, अभाव मतलब सब चीज अभाव। भाव रहना चाहिए, भक्ति का भाव रहना चाहिए। धन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। धन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन। चलिए भाव के साथ। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। इस भजन को दोहराइए। कैसे तन को संवारना है, कैसे मन को संवारना है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुम्हें कुछ और दूं, ऐसा भाव। चलिए अनुलोम विलोम के साथ लगे रहिए, पूरे ध्यान के साथ, सत्संग के साथ, एक एक श्वासों के साथ। आंखें बंद करके करेंगे तो आपकी मन की, देखिए आंखें मन का द्वार होती है। आप आंखें खोल करके करेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा, और आप आंखें बंद करके संकल्प के साथ करेंगे कि जब मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है, और जब मैं श्वास छोड़ रहा हूं तो मेरे भीतर की बीमारियां दूर होती। यही करना है, और आराम आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। कहाँ जाना है भाई, अभी योग का समय है, योग करिए। स्नान का समय स्नान करिएगा, भोजन के समय भोजन करिएगा, काम के समय काम करिएगा। तो ऐसे अपने आप को मस्त रखते हुए नाम जप करते रहना चाहिए, अपने गुरु के द्वारा, प्रभु के द्वारा दिया हुआ जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भाव भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भजन के साथ प्राणायाम का अभ्यास। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंत्रों के साथ, भजन के साथ ऐसे अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, परमात्मा तत्व से जोड़ दीजिए। हमेशा यही करना। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करो, ऐसा भाव लगाना, ऐसे सोच रखना कि मैं हमेशा, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कोई आँच ना आए। मेरे कर्मों से, मन से हो या वचन से हो या कर्म से हो, किसी को हिंसा नहीं करूंगा, किसी के प्रति गलत नहीं सोचूंगा, अपने प्रति भी गलत नहीं सोचूंगा। कोई सोचना ही तो है, सोच हमारे पास है, सोच हम सकते हैं ना, तो अच्छा सोचे ना।
जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी वाणी, जैसे पानी वैसी वाणी, जैसा पानी पिएंगे वैसी वाणी निकलेगी, जैसी सृष्टि रहेगी वैसी दृष्टि रहेगी। जैसे हम देखना चाहते हैं जगत वैसे दिखाएगा, जगत के रंग क्या देखें। तो ऐसे भाव रख करके कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्राणायाम करें। और मस्तिष्क के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, दिमाग की रोशनी, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, माइग्रेन पेन जैसे रोग को ठीक करने के लिए, सर के दर्द को रोग को ठीक करने चाहिए, कान के बहरेपन को ठीक करने के लिए चाहिए, कान के जो मवाद आ गए उसको ठीक करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिससे मन हमारे कंट्रोल में होगा, भूलने की बीमारी दूर होगी, याददाश्त तीव्र होगा। तो क्या करने है हमें? भ्रामरी प्राणायाम। छोटा सा कान का ये जो छिद्र निकला है पर्दा, उसको बंद करना। देख लीजिए पहले एक बार, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे, और एक की तरह गुंजन।